हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टैली में नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को कंपनी के बारे में, कंपनी में टैली में कंपनी कैसे बनाई जाती है और उस पर हम कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आज सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जो टैली है, टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन टैली का जो है उसका नाम है टैली प्राइम, वो आज हम लोग ओपन करेंगे और उसमें कंपनी बनाना सीखेंगे। टैली में लगभग एक ही जैसे सब में कंपनी क्रिएट की जाती है, बस थोड़ा थोड़ा सभी जो टैली के वर्जन है उनमें अंतर होता है। तो सबसे पहले टैली में कंपनी बनाने के लिए हमें कई ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर टैली ऑप्शन हमारा टैली यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम टैली पर सर्च कर लेंगे। नीचे सर्च बार दिया है, यहाँ पर हम टैली सर्च करेंगे। टैली सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको टैली का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आइकॉन, जिस पे हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यदि आप एक्सटर्नल वर्जन का उपयोग कर रहे हैं तो आल्ट के साथ में W की प्रेस करेंगे और एजुकेशन मोड में एक्टिव कर सकते हैं। तो हम टैली को ओपन कर लिया, टैली प्राइम को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके का कुछ इसका इंटरफेस आता है। ओपन करने के टाइम में कुछ ही टाइम लेगा और कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर देगा। यहाँ पर लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको बताएगा, तो हमें जिस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर हम चूज करेंगे। अगर हमें एजुकेशन पर्पज़ के लिए है तो एजुकेशन मोड में ओपन करेंगे। लाइसेंस फॉर नेटवर्क के लिए है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। रिएक्टिव और उसको रिएक्टिव एग्जिट लाइसेंस के लिए, एक्टिव न्यू लाइसेंस के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। आगे आने वाले टाइम पे हम एक्टिव करके आप लोग को भी टैली दिखाएंगे किससे हम एक्टिव कर सकते हैं। आज हम एजुकेशन मोड में भी यूज कर रहे हैं तो एजुकेशन मोड पे ओपन करेंगे। यहाँ पर हम टैली एजुकेशन मोड पे जैसे ही क्लिक किया, इस तरीके का एक गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस ओपन हो गया है। इसमें क्या है, यहाँ पर जो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन हमें यहाँ पर लाना होगा। तो लाने के लिए यहाँ पर गेटवे ऑफ दिया, फिर क्रिएट है, क्रिएट मतलब बनाना, अल्टर बदलना, चार्ट ऑफ अकाउंट के चार्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। वाउचर है, डे बुक है, बैंकिंग है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और डैशबोर्ड। लास्ट में क्विट का अगर बाहर निकलना है तो उसका यूज करेंगे। यहाँ पर जो भी करेक्टर हाईलाइट यहाँ पर बोर्ड दिख रहे हैं वो करेक्टर हम प्रेस करके उसमें से उन फंक्शन को एक्टिव कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर क्रिएट का करना है तो यहाँ पर C आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, मोटा दिखाई दे रहा होगा। अगर हम क्रिएट करना है तो डायरेक्ट C वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तुरंत हम डायरेक्ट जो भी चीज़ क्रिएट करना है वो सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। इसके बाद हमने स्कैप की का यूज करेंगे। इसमें माउस का यूज नहीं किया जाता है। माउस का यूज अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम उसको टैली को हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने स्कैप की दबा दी। अब यहाँ पर अगर कंपनी क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। F3 है, कंपनी है, और F2 डेट है। अगर डेट में कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और अगर कंपनी में कोई चेंजेस करना है, कंपनी से रिलेटेड वर्क करना है तो F3 वाली बटन प्रेस करेंगे। तो हमने F3 वाली बटन प्रेस कर दी है। F3 वाली जब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिखाई दिया होगा, यहाँ पर क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को बनाना। अल्टर कंपनी हमारी जो पहले से कंपनी बनी हुई है उसको हम बदल सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी जो हमारे से पहले से हमारे पास कंपनी बनी है उनमें से जो भी हम कंपनी को सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट कंपनी, टैली का जो है सेट करना, जो भी कंपनी ओपन है पहले से उसको हमें बंद करने के लिए यहाँ पर सेट कंपनी का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है, टैली में काम करते समय किसी भी ऑप्शन पर जाने के लिए जो सही तरीका होता है वो टैब की का प्रयोग करें, क्योंकि टैब की से हम जो होता है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्रिएट कंपनी करना है तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पर हमने इंटर कर दिया है। जैसे हमने इंटर किया है यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगा और कंपनी क्रिएट करने का एक फॉर्म खुल जाएगा। कंपनी क्रिएशन यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है कंपनी डाटा पाथ, कंपनी का जो हमारी फाइल है, कंपनी जो है वो कहाँ क्रिएट होगी, तो यूज़र C ड्राइव में, यूज़र पब्लिक फोल्डर टैली प्राइम और डाटा के नाम से फोल्डर है
उस पाथ में ये फाइल हमारी जो कंपनी बनाएंगे वो सेव हो जाएगी, वहाँ पर हमारा इसका डाटा रहेगा। सबसे ऊपर कंपनी का नेम आता है। कंपनी के विंडो में निम्नलिखित जानकारी हमें भरनी होगी। जैसे कंपनी का नाम है, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम दर्ज करना होगा। जिस भी कंपनी को हम बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम दर्ज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज की कंपनी को अपने बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डाल दिया सेंटर का हमने नाम, सेंटर के नाम से एक कंपनी बनाएंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया ICA एजुकेशन। ICA एजुकेशन के नाम से हमने कंपनी बना ली है। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर मेलिंग नेम है, यहाँ वही नाम आ जाता है जो ऊपर हमने डाला है। इस ऑप्शन में टाइप नहीं किया जाता है, हम इसमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली वही नाम आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो होता है एड्रेस, कंपनी का पूरा पता इसमें यहाँ पर फिल करना होता है, जिससे कि हमें कोई भी एड्रेस है उस एड्रेस के द्वारा कोई वहाँ पहुँच सके, कोई भी पार्सल आ सके, कोई भी पार्सल वहाँ से डिलीवर हो सके। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंपनी का अपना एड्रेस सही से डालना है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया, पूरा डालना है, विलेज एंड पोस्ट बिहटगौर, उसके बाद इंटर किया। यहाँ पर हमें कई सारे लाइन मिल जाती है जिसमें हम आराम से अपना पूरा एड्रेस फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डाल दिया हमने डिस्ट्रिक्ट सीतापुर UP, और यहाँ पर हम अपना जो बेसिक डिटेल है वहाँ पर फिल कर चुके हैं। लास्ट में एक रो जब खाली होगी, जैसे ही हम इंटर की वाली बटन दबाएंगे यहाँ पर स्टेट वाले कॉलम में पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा स्टेट है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। प्राइमरी मेलिंग डिटेल में जो भी डिटेल दी जाती है, टैली में कोई भी प्रिंट निकालते समय वह प्रिंट नहीं होती है। अब जो प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल प्रिंट करने के टाइम पे नहीं आती है। जो यहाँ पर जो मेलिंग नेम है, जैसे ICA एजुकेशन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे तो उस समय ये सारी चीज़ें नहीं प्रिंट होगी, ये नाम नहीं प्रिंट होगा। स्टेट में हमें यहाँ पर अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा है उत्तर प्रदेश, तो हमने यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके नीचे ऑप्शन दिया है, वहाँ पर हमने ले लिया है। कंट्री ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कंट्री नहीं है तो कंट्री भी सेलेक्ट करने का हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है, अपनी कंट्री को भी चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उनमें से जो कंट्री हम अपना चूज करना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। फिर पिन कोड है। पिन कोड में क्या होता है, यहाँ पर हमें पिन कोड अपनी डालना है, कंपनी का पिन कोड जो है 261141 हमारा पिन कोड है, वो हमने फिल कर दिया। टेलीफोन नंबर अगर है तो उसमें डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि टेलीफोन नंबर डालना है। अपनी कंपनी का, अब जहाँ पर मोबाइल नंबर है यहाँ पर अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर डालना है। सबसे पहले यहाँ पर ओपन कर लिया, अपना नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद फिर इंटर किया। यहाँ फैक्स नंबर अगर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर उसके बाद ईमेल है, तो ईमेल डालने के लिए यहाँ पर हम ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ पर ICA एजुकेशन ICA बिहटगौर gmail.com। फिर उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट है, तो वेबसाइट डालने के लिए www.icaeducation.in, यहाँ पर हमने अपनी सेंटर की जो वेबसाइट है वो फिल कर दी है। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है। फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, टैली खुद ही उसको प्रारंभ होने की तारीख यहाँ पर दे देगा। जो भी फाइनेंशियल हमारा चल रहा है, जैसे 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 1 अप्रैल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। और यदि फाइनेंशियल ईयर काम करना चाहते हैं तो उसमें वही तारीख पर डाल सकते हैं। अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर देंगे। जैसे अभी 24 चल रहा है, 24 का फाइनेंशियल, तो यहाँ तो 1 अप्रैल 24 शो कर रहा है। अब 25 अगर स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल हमने सन 2025 किया। उसके बाद में यहाँ पर बुक विनिंग फॉर्म है, यहाँ पर
वह तारीख डालें जिस तारीख से आप अपनी कंपनी का हिसाब किताब चाहते हैं, कि जिस तारीख से हम अपनी कंपनी का हिसाब किताब रखना है वो डेट यहाँ पर हम बुक बिगिनिंग फॉर्म से फिल करते हैं। जो हमारे कंट्री इंडिया में है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बुक बिगिनिंग फॉर्म भी हमारा यहाँ पर हो गया है। जो भी ऑप्शन ज़रूरी हैं उन्हें हमने छोड़कर, जैसे टैली वैलिड पासवर्ड है, सिक्योरिटी कंट्रोल है, इन सब ऑप्शनों को हम बाद में समझेंगे किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पर एडिट लॉग करना है, यहाँ पर नो कर दिया है। यहाँ से टैली पासवर्ड हमें नहीं डालना, इंटर कर दिया है। कंट्रोल यूजर एक्सेस, उसको भी हमने यहाँ पर नो कर दिया है। फिर हमारा जो है करेंट पोजीशन है, बेस करेंसी सिंबल, करेंसी का सिंबल क्या है। तो अपने यहाँ जो है इंडियन रुपीज़ चलता है, रुपीज़ है तो रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर दिखाई देता है। फिर यहाँ फॉर्मल नेम क्या है। फॉर्मल नेम में ये ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर हमारी कंट्री का जो मुद्रा होती है उसका नाम यहाँ पर दिया होता है। INR इंडियन रुपीज़ जो होता है, इंडियन रुपीज़ यहाँ पर वो हमें फिल करना होता है। फिर सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट के साथ सिंबल भी रखना है, तो नो कर दिया है। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल दोनों सारी चीज़ें रखनी है, तो उसके हमने यहाँ पर यस कर दिया, अमाउंट हो उसके साथ में सिंबल भी हो। फिर शो अमाउंट इन मिलियंस में अकाउंट हमारा शो करे, नो, मिलियंस में शो नहीं करना, इसलिए यहाँ पर नो कर दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कितने प्लेस तक हमें प्रिंट करना है। तो आजकल अभी जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस तक होता है। जैसे 50 पैसे तक का प्रिंट होता है, डेसिमल प्लेस तक प्रिंट कर सकते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद फिर अमाउंट किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो पैसे में किया जाता है। जैसे आजकल भी है, डीजल है, पेट्रोल है, मेडिसिन है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पेट्रोल, डीजल, मेडिसिन, इन पर सब पे पैसे भी पड़े होते हैं। जैसे 100 रुपये 75 पैसे, 78 रुपये 76 पैसे, तो पैसे यहाँ पर अभी भी ऐड होते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ द अमाउंट इन वर्ड, कितने अमाउंट तक वर्ड को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर 2 वर्ड तक हमें अमाउंट को प्रिंट करना है। 2 वर्ड का मतलब यहाँ पर दिया है कि जब हम प्रिंट करें तो वहाँ पर जैसे फुल स्टॉप के बाद में कितने नंबर लास्ट तक प्रिंट करें, तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस डाला गया है। इतना करने के बाद आप लोगों को हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद अगर कंपनी में एक्सेप्ट है तो वाई दबाना है, अगर में रिजेक्ट है तो यहाँ पर हमें नो दबाना है, नो दबा देंगे। तो यहाँ पर हमें कंपनी की डिटेल अगर सही है तो यहाँ पर हमने यस कर दिया। जैसे ही वाई वाली बटन हमने प्रेस की, यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा और इस तरीके से कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है कि क्या क्या जो हमें कंपनी में क्रिएट करते समय यहाँ पर रखना है। तो मेलिंग एड्रेस यस रखना है। फिर एनेबल बिल वाइज एंट्री करना है, यस। यहाँ पर कॉस्ट एंट्रीज ऐड करना है, नो कर दिया है। एनेबल थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नो कर दिया है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर GST को ऐड करना है, तो यहाँ पर एनेबल टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST जो है उसको यस कर दिया है हमने। अब यहाँ पर GST को पूछ रहा है किस स्टेट का है, तो हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल दिया। रेगुलर मोड में है या फिर कंप्रेंसन है या रेगुलर, तो यहाँ पर रेगुलर मोड में है। फिर यहाँ पर एक्सेस ऑफ द अदर टेरेटरी में भी क्या बिजनेस करना है, तो उसके लिए नो है, अगर अदर स्टेट में हमारा माल नहीं जा रहा है। GST नंबर है वो हमारे पास होगा, वो यहाँ फिल कर देंगे अगर है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी GSTR जो है वो कब कब होती है, तो वो मंथली है, क्वार्टरली है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ से मंथली, क्वार्टरली जो भी ऑप्शन लेना चाहें यहाँ पर हमने ले लिया, मंथली डाल दिया। ई-बिल एप्लीकेशन, EV इनवाइस चाहिए तो उसके लिए यस है, अदरवाइज नो कर देंगे। ई-बिल अप्लीकेबल, यस अप्लीकेबल है। ई-बिल अगर है तो वो भी उसके बराबर माना जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2025 से जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट उस पर लगेगा, ब्याज हमें देना पड़ेगा। फिर अगर एक्सेप्ट पूछ रहा है, इंटर कर दिया, हमने एक्सेप्ट कर दिया। सेट अल्टर कंपनी GST डिटेल, तो GST डिटेल अल्टर करने के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग GST के हमें लेज़र बनाने पड़ेंगे, उसके बाद GST लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी नो कर देंगे। फिर हम इसे अलग अलग आइटम के लिए यस कर देंगे। इतना करने के बाद TDS है, डिटेल है, रजिस्ट्रेशन टाइप है,
ईसीसी नंबर है वो फिल करना है। सेट अल्टर एक्सराइज ट्रैफिक डिटेल है तो उसको यस करना है। डिफरेंट एक्साइज ट्रैफिक ड्यूटीज़ है उसे भी नो करना है। फिर डीएक्टिवेट फॉर्म को डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमने इंटर कर दिया और इसको इंटर करते हुए चले आएंगे। इंटर कंपनी कोड है, कंपनी में ग्रुप लेवल है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें फिल करनी पड़ेगी। फिल करने के बाद फिर इंटर कर दिया, इंटर, और लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन मांग रहा था। तो एक्सेप्ट के लिए हमने सोचा यहाँ पर वाई वाली बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट होकर आ चुकी है। आईसी एजुकेशन के नाम से यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो चुकी है। नो वाउचर एंट्री, कोई भी वाउचर यहाँ पर एंट्री भी नहीं है। अब हम यहाँ से आसानी से अपनी कंपनी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर F3 वाली बटन प्रेस करना है। F3 वाले बटन के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन मिलता है। सिलेक्ट कंपनी का इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में यहाँ पर पहले से इतनी कंपनी बनी हुई है, इनमें से जो भी हमारी कंपनी है वो यहाँ पर हम ओपन करके देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास सेंटर की आईसी एजुकेशन के नाम से है, तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद में यहाँ पर जो भी कंपनी में डिटेल फिल करनी वो यहाँ से देख सकते हैं। F3 वाली बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर अल्टर करना है। कंपनी में अगर कोई डिटेल चेंज करना है या कंपनी से सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। यहाँ पर सारी कंपनी दिखाई दे रही है, जो भी कंपनी हमें यूज करना है वो यहाँ पर हम ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, कंपनी को क्रिएट करना, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में सेव करना, उसके लिए इसका यूज करते हैं। फिर यहाँ पर अल्टर है बदलने के लिए डेटा, क्रिएट कंपनी बनाने के लिए, तो अल्टर का यूज करके दिखाते हैं आपको। इंटर करेंगे। अब किस कंपनी में हमें यूज करना है, आईसी एजुकेशन है या फिर विद्यांशु पीवीटी, तो हमें आईसी एजुकेशन में इंटर करना है। यहाँ पर हमने इंटर कर दिया। अब जो भी डिटेल यहाँ पर हमें फिल करनी थी वो यहाँ हम आईसी एजुकेशन में फिल कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर डिटेल वगैरह है, नंबर वगैरह चेंज करना था वो भी मेरे पास चेंज करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद में इंटर कर रहे हैं, केवल F3 वाले बटन दबाएंगे। अल्टर, सर्ट, अल्टर, क्रिएट, ये सारी चीज़ें अब हम आसानी से कर सकते हैं। अगर यही कंपनी हमें डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे, आईसी एजुकेशन पे टिक करेंगे, उसके बाद Alt D वाली टैब दबाएंगे। यहाँ मुझे क्या डिलीट करना है तो हमने कहा यस हमें डिलीट करना है, वाई वाली बटन प्रेस कर देंगे। वाई बटन जैसे प्रेस करेंगे अब हम सर्च करके देखेंगे, F3 वाली बटन दबाएंगे। F3 के बाद में यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी, इंटर कर दिया। कंपनी इंटर करने के बाद में अब हमें अपनी फ़ाइल के नाम से, आईसी के नाम से फ़ाइल बनाई थी, तो यहाँ पर आईसी के नाम से कोई भी फाइल अभी दिखाई नहीं दे रही है। आईसी एजुकेशन से ये पहले की बनी हुई फाइल हैं जो यहाँ पर शो कर रही हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंपनी बनाना आसानी से सीख गए होंगे। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.